वेलकम बैक। अगर आप डेवलपर हैं या कोड सीख रहे हैं तो आपने गिट और गिटहब का नाम तो ज़रूर सुना होगा। लेकिन क्या आपको पता है कि दोनों अलग चीज़ें हैं? आज की इस शॉर्ट वीडियो में हम देखेंगे कि गिट और गिटहब का डिफरेंस क्या है और क्यों ये हर डेवलपर के लिए इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले गिट क्या है हम इसे समझते हैं। गिट एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम है, मतलब कि जब भी आप कोड लिखते हैं तो गिट आपकी चेंजेस को ट्रैक कर रहा होता है। अगर आपने गलती कर दी, लेट्स सपोज कि आपके गलत कोई कोड हो गया या पुराना वर्जन आप वापस लाना चाहते हैं, तो गिट आपको इजीली रोल बैक करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल, सोच लो कि आप एक रिएक्ट के प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो। पहले आपने इंडेक्स डॉट जेएस की फाइल बनाई, वहाँ पे आपने चेंजेस की, कोड लिखा और कोड को पुश कर दिया, कमिट कर दिया। इसके बाद आपने ऐप डॉट जे एस की फ़ाइल बनाई, उसमें कोड लिखा और आपने उस फाइल में जो कोड लिखा था उसे भी पुश कर दिया। बट आपने इसके बाद एक नया फीचर बनाया और उसका भी कोड आपने पुश कर दिया। तो आपने यहाँ पे 3 पुश किए हैं, तो हर पुश पे उसने एक वर्जन कंट्रोल का ट्रैक किया होगा। आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप किसी भी वर्जन को दोबारा रीस्टोर कर सकते हो। आप ये उसमें जाके देख सकते हो कि आपने किस वर्जन में क्या कोड पुश किया था। तो सिंपल गिट आपको यहाँ पे इस तरह से हेल्प कर रहा होता है। सो अभी हम बात करते हैं गिटहब की। गिटहब क्या है कि एक क्लाउड बेस्ड होस्टिंग प्लेटफॉर्म है जो कि गिट रिपोजिटरी को स्टोर करता है। जस्ट लाइक का सिस्टम में हमारे फोल्डर्स होते हैं, वैसे ही गिटहब पे हमारी रेपोजिटरीज होती हैं। एक कह लें कि इसका नेम है। अगर आपका प्रोजेक्ट जो है वो आपके सिस्टम में है, ठीक है, तो आप उसे दूसरे लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकते। अगर आपका वो गिटहब पे होगा तो वो हर एक डेवलपर के लिए एक्सेसिबल है कि पूरी दुनिया में कहीं पे भी उसे वो एक्सेस कर सकते हैं। सो लेट्स सपोज एक आप ओपन सोर्स प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो। आप अपना कोड गिटहब के थ्रू कमिट और पुश डेली बेसिस पे कर रहे होते हो, जहाँ दूसरे डेवलपर्स आपके कोड को देख सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं या उसमें नए फीचर जो आप दे रहे हो उसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो गिटहब आपकी वहाँ पे हेल्प कर रहा होगा। सो मेनली अब हमें देखना यह है कि गिट और गिटहब का डिफरेंस क्या है। सो सिंपल सी एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं। लेट्स सपोज कि जो गिट है ना, वो आपकी स्कूल की नोटबुक है, जहाँ पे आप कोड के रेलेवेंट नोट्स वहाँ पे ऐड कर रहे होते हो। आपने वो एक नोटबुक कंप्लीट की और उसे किसी लाइब्रेरी में वहाँ पे रख दिया। अब लाइब्रेरी क्या है, वो सबके लिए पब्लिक प्लेस है, तो वहाँ पे दूसरे लोग भी उसे यूज़ कर सकते हैं। सो गिटहब ये एक्सेस देता है कि बाकी डेवलपर्स भी उस कोड में कंट्रीब्यूट और उसमें कोड को पुश कर पाएँ या उसको यूज़ कर पाएँ। तो गिट जो है वो लोकली सिस्टम में जो है आपके चेंजेस को ट्रैक करेगा। गिटहब क्या है, उसे एक्सेसिबल बनाएगा दूसरे डेवलपर्स के लिए भी। तो फाइनली यहाँ पे हमारे पास जो भी आप गिट और गिटहब का देखेंगे तो हम इसके लिए एग्जाम्पल के साथ अपने एग्जाम्पल को क्रिएट करेंगे, उसमें डिफरेंस दिखेंगे और डर्टी हैंड विद कोडिंग इसको लेके आगे चलेंगे। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि गिट और गिटहब अलग चीज़ें हैं, लेकिन साथ में यूज़ करना ज़रूरी है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे गिट और गिटहब को सेटअप करेंगे और अपना पहली जो एपो है उसे हम कैसे बनाएंगे। तो ये नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं। आप गिट और गिटहब को किस पर्पज़ के लिए यूज़ करने वाले हैं, तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।